कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और मुख्य रूप से उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता बड़े भाई सुरेश साहु जी, इस क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष अनिल वर्मा जी, राजेश गुप्ता जी, नागेश्वर पासवान जी, रामेश्वर पासवान जी, संजू देवी जी एवं सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे सभी नेतागण, उपस्थित सभी आज के कम्बल वितरण समारोह में आए गांव गांव से सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधुओं, सभी बुजुर्ग, प्यारे बच्चों और मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों, अभी विस्तार रूप से हम सबों के बीच हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता बड़े भाई सुरेश साहु जी ने और हमारे गिरिडीह जिला के लोकप्रिय हमारे पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई महादेव दुबे जी ने हमारे मोदी जी से लेकर बाबूलाल मरांडी जी तक का जो उन लोगों का अपने समय में जो काम करने का तरीका और काम किए वो विस्तार रूप से आप सबों के बीच में रखने का काम किए। और ये सच्चाई है कि आज जो हमारे देश में इतनी बड़ी संकट जो कोरोना काल में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह से देश के लोगों को, मां बहनों को बचाने का काम किया, ये कल्पना के परे है। यहाँ हमारे भारत के लोगों को तो बचाया ही, दूसरे देश में भी इन्होंने अपना सहयोग, अपना योगदान देने का काम किया। इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हम लोग दूसरे देश के पास हाथ फैलाते थे, हम लोग आशा में रहते थे कि हम लोग को क्या सहयोग मिलेगा। मगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरे देश के लोग इस आशा में रहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमें सहयोग क्या मिल सकता है। और ये सच्चाई है, इस कोरोना महामारी में हमारे देश के इतनी बड़ी गंभीर समस्या को, बीमारी को देखते हुए हमारे मोदी जी ने किस तरह से दिन रात जगकर हमारे देश के जनता को सेवा के भाव से, समर्पित भाव से जान बचाने का काम किए। उसके बाद दूसरे देश में भी इन्होंने वैक्सीन को देने के काम किए। इसलिए मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाला समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव का समय आने जा रहा है। हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखे सबसे बड़े नेता झारखंड के अपने आप को कहने वाले शिबू सोरेन जी के बेटे हेमंत सोरेन जी, इन्होंने बराबर बस यही बात हर जगह घूम घूम के बोलते थे, हमारे पिता शिबू सोरेन जी झारखंड को जन्मदाता है, झारखंड को बनाने वाले हमारे गुरु जी शिबू सोरेन जी है। और ये भी बात हम आप लोगों के बीच में बता देना चाहेंगे, शिबू सोरेन जी शुरू से आज तक झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने और लुटेरा पैदा करने का काम किया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग भी पीर काट जाते थे, हमारा मामा घर पीर का है, तो डर डर कर जाते थे कि हमें कहीं गोली नहीं लग जाए, हमें मार मर्डर नहीं हो जाए। मगर अभी पीर काट पर साइकिल से, मोटरसाइकिल से चले जाइए, भयमुक्त होकर जा रहे हैं लोग, डर तो समाप्त हो गया। ये दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी, बाबूलाल मरांडी का दिन है। आप लोगों ने देखे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही हमारी मां बहनों को सुविधा कैसे मिले, गरीबों को सुविधा कैसे मिले, इस देश के लोग निर्भीक होकर, निडर होकर कैसे जिए, कहीं पे भी कोई
आसान तरीके से कैसे चल जाए, इसके लिए विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से ध्यान दिए। आपने देखा, आप लोगों ने देखा, कश्मीर भी हमारा देश का अंग था, हमारा देश के अंदर में थे, कश्मीर हमारा देश के अंदर में थे, मगर हम लोग कश्मीर जाने के लिए सोचते थे। आज बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग कि राहुल गांधी जी कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा कर रहे हैं। भैया, उसके बाप दादा परदादा कभी भी प्रधानमंत्री रहे, पर कभी कश्मीर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। और आज उसके पोते परपोते क्या बोल रहे हैं कि कन्याकुमारी से हम कश्मीर जा रहे हैं। ये देन किसका है? ये देन नरेंद्र मोदी जी का है, ये देन हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। और आप लोगों ने देखे कि किस तरह से पद यात्रा कर रहे हैं, निडर होकर, निर्भीक होकर। ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज उग्रवादी से चुनौती लेने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किए। आतंकवाद से चुनौती लेने का काम अगर कोई किए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इस देश को मजबूत और मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए हर को प्रयास करने का काम किया, हर काम करने का काम किए। इसीलिए आज हमारा देश का नाम पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 में है। भारत, हम दूसरे देश, हमारे देश के लोग जाते थे तो भारत कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, ये लोग पूछते थे। मगर आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है? आज ये सच्चाई भी है कि 500 बरस, हम लोग तो 500 बरस करें, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे हम लोगों को महसूस होता है और मालूम होता है कि 500 बरस से हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई अपने राम मंदिर में पूजा करने के लिए अयोध्या में सोचते थे हम लोग कि हम लोग कैसे पूजा करें। जब एक बार देखे कि पूजा करने के लिए अपने मंदिर बनाने का योजना हमारे भारतवासियों ने बनाया, तो किस तरह से कांग्रेसियों ने हजारों हजार कार सेवकों पर, भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों पर गोली चलाने का काम किया, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। आज उसी देश में, इसी धरती पर, अयोध्या धाम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 वर्षों से हमारे देश के लोग सपना देख रहे थे, उस सपना को साकार करने के लिए राम राज्य मंदिर अयोध्या धाम को निर्माण करने का काम किया। और 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा राम जी का होने जा रहा है। इसलिए अभी सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य में कहा, मैं भी आप लोग से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। जब प्रभु श्री राम जी 14 बरस के लिए वनवास चले गए थे और वनवास से जब रावण वध कर वापस आए थे, उस समय दिवाली और दीपावली दोनों अयोध्या में मनाया गया था। उसी तरह आज हमारे इस देश के इस धरती पर प्रभु श्री राम जी का आगमन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम लोग भी 22 तारीख को दिवाली, दिन को दिवाली और रात को, दिन को होली और रात को दिवाली हम लोग बनाएंगे। पूरे भारतवर्ष में तय हुआ, ये हिंदू भाइयों ने तय किया है, ये सनातन भाइयों ने तय किया है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ। समय भी बहुत ज्यादा हो चुका, हमारी माँ बहन भी बहुत लंबे समय से बैठी हुई है। बस मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, कमल मित्र, हम आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि कमल वितरण होना है, इसमें भी आधा 1 घंटा लग ही जाएगा। मैं बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। हेमंत सोरेन जी हम पर लगभग 20 मुकदमा किया, इसलिए तो वहां 1000 आदिवासी गरीब अवैध माइनिंग के दौरान अब सबसे ज्यादा गिरडी के लोग थे, मारे गए। हमने जब विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया, तब हम पर मुकदमा करने का काम किया। आपके इसी क्षेत्र के विधायक ये भी आवाज उठाते थे, सड़क का सहयोग दे रहे थे। मैंने कहा यहाँ के गरीब, यहाँ के गांव, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आदिवासी दलितों का दर्द तुम क्या समझ सकते हो? जिसका इस मिट्टी से लगाव है, यहाँ से लोगों का दर्द है, यहाँ के गरीब आदिवासी को दर्द और भावना से जुड़ा हुआ है, वैसे लोगों को दर्द होगा। तुम्हारा दर्द क्या है? तुम तो यहाँ लूटने के लिए आए हो, तुम तो यहाँ कमाने के लिए आए हो, तुम बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहे हो, हेमंत सोरेन से मिलकर बड़े बड़े जमीन का घेराबंदी कर रहे हो। ये करने के लिए यहाँ के विधायक और यहाँ के हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे,
ईद का जवाब पत्थर से देने का हमने काम किया। विधानसभा में कहा कि दायरा से बाहर मत जाओ, हेमंत सोरेन के बदले तोड़ने का प्रयास मत करो। जो गलत कर रहा है हेमंत सोरेन, वही गलत काम तुम गिरिडीह में कर रहे हो, ये किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। और मैंने जोरदार तरीके से मैं आप लोग से बस यही निवेदन करना चाहेंगे। आने वाले अभी हम बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए, कभी भी आज तक उन्होंने कभी गरीबों के चिंता करने का काम नहीं किया। गरीब कैसे खाए, गरीब के बच्चे कैसे पढ़े, इसका चिंता उन्होंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। हम कोयला क्षेत्र में रहते हैं, आपके क्षेत्र में भी कुछ कोयला है, गिरिडीह क्षेत्र के कुछ भाग में कोयला है, वहां पे भी आप देखे होंगे कि किस तरह धनबाद में तो मतलब लूट मचा दिए। और उसका मात्र विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी, आपका भाई, आपका बेटा ठुल्लू मतों ने विरोध किया पूरे झारखंड प्रदेश में। इसलिए ऐसी सरकार से हम आशा नहीं रख सकते हैं। जल जंगल जमीन के नाम पर, शिबू सोरेन के नाम पर ये सिर्फ वोट लेने का काम किया। बोला कि हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के गरीब आदिवासी दलितों को 5 लाख नौकरी देंगे। एक भी गरीब का बेटा का नौकरी हुआ, एक भी दलितों का बेटा का नौकरी हुआ, एक भी आदिवासियों का बेटा का नौकरी हुआ, एक भी झारखंडियों का नौकरी हुआ? कभी नौकरी तो देने का काम ही नहीं किया और लोगों को जान देने का काम किया, हत्या करवाने का काम किया, मर्डर करवाने का काम किया। और जो गरीब इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, वैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया। ये इनका मकसद, इनका लक्ष्य, इनका सोच था। इसलिए मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आने वाला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जल जंगल जमीन के नाम से आपके झारखंड को लूटने का काम किया, वैसे लोगों को कभी भी किसी तरह से हम लोगों को माफ नहीं करना है। और आने वाला समय विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में आप जरूर अपना आशीर्वाद देंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाइए। और यहाँ पे झारखंड में जब तक बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो झारखंड का कल्याण नहीं होने जा रहा है, गरीबों का कल्याण नहीं होने जा रहा है, आदिवासियों का कल्याण नहीं होने जा रहा है। आपने देखे उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि वो अपने बेटे को शहीद करना पड़ा, उनका बेटा को शहीद होना पड़ा। यही बाबूलाल मरांडी कभी भी ऐसे गलत लोगों को समझौता करने का काम नहीं किया, तो हम और आप क्यों करेंगे? ये गलत है, ये सरकार गलत है, हेमंत सोरेन गलत है, आपके क्षेत्र के विधायक गलत है। इसीलिए इसका विरोध करना हर इंसान का कर्तव्य बनता है, हर लोगों का दायित्व बनता है, हर लोगों का जिम्मेवारी बनता है। इसलिए मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहिए, आने वाला लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और हम आप लोग का ये विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके पैरों तले रहकर सेवा करने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। अब आप लोग